हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की। ठीक है, आज से हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा पेपर फर्स्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 1 है। ये जो यूनिट 1 हमारा है, यूनिट 1 है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, तो उसके यूनिट 1 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से समझेंगे। तो आज इसका पहला वीडियो है, तो इसके पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, बहुत ही मस्त तरीके से समझेंगे और आपको पूरी थ्योरी भी इसी तरह बताते चलेंगे जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो एकदम मस्त से बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। ठीक है, तो देखो बात करते हैं आपका केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स की। तो देखो एल्केन्स क्या होते हैं, पहले आपको एल्केन्स के बारे में जानना होगा। तो वो जो है वो हाइड्रोकार्बन से ही बनेंगे। तो देखो बात करेंगे आज हम लोग हाइड्रोकार्बन की, कि हाइड्रोकार्बन आपके क्या होते हैं। तो देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन नाम से पता चलता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं वे आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नाम से पता चलता है हाइड्रोकार्बन मतलब जिसपे हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेथेन हो गया आपका, एथेन, अभी इनका आईयूपीएससी नाम भी आप चर्चा करेंगे। सिंपल अभी समझो, ये आपके हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसपे हाइड्रोजन भी उपस्थित हो और कार्बन भी उपस्थित हो। जैसे आपने देखा हाइड्रोजन और कार्बन भी उपस्थित है। ठीक है, आपको थ्योरी भी यहाँ पे सो रही होगी कि ऐसे मतलब कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो आपको थ्योरी में लिखना है कि हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक हैं या वे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये सब आपको मोबाइल से हम दिखा रहे हैं। ठीक है, इस पे लिखा नहीं है, तो एकदम मस्त से समझाने के लिए आपको पूरा यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक या वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो ये बात होती है हाइड्रोकार्बन की, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल मेथेन हो गया, एथेन हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में तो समझे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। आप बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो हाइड्रोकार्बन समझ गए होंगे कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो देखो क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, कि हाइड्रोकार्बन का कितने प्रकार से वर्गीकरण हो सकता है। तो पहले हम वर्गीकरण देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के आधार पर। इसके स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण देखेंगे। स्ट्रक्चर के आधार पर ये आपके कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के आधार पर अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अभी पूरा समझाएंगे, समझते रहो। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, या आप उसे कह सकते हो ओपन चेन स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, जिसपे स्ट्रक्चर आपको ओपन दिखेगी। और दूसरा आपका जो होता है वो क्लोज्ड चेन, क्लोज होता है उस पर। ठीक है, उस पर स्ट्रक्चर जैसा होगा, क्लोज होगा। ठीक है, तो देखो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। पहला नंबर है हमारा, आपका स्ट्रक्चर के आधार पर हमें पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, या आप उसे कह सकते हो ओपन चेन। ठीक है, जिसपे चेन क्या होगी, ओपन होगी। ठीक है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हो या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो देखो जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ठीक है, प्रोपेन, इसी तरह से ये क्या है आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले हैं। अगर आप इनका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो इस टाइप से ये CH4 का स्ट्रक्चर बना सकते हो आप ओपन एकदम। ठीक है, इसका बनाना चाहो तो इस टाइप से आप बना सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या ये 3 हाइड्रोजन लगे इस टाइप से आप हाइड्रोजन लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एथेन हो गया। ये भी आपका एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मतलब जिसपे हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो सिंपल ये एक हो गया, ये हो गया। इसी टाइप से इसका भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आप स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन लगा दी, 8 हाइड्रोजन लगाने, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस टाइप से जोड़ देते हैं। देखो 3 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन, जिसपे हाइड्रोजन और कार्बन हो वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो सिंपल आपको एग्जाम्पल पे ये एग्जाम्पल लिख सकते हो CH4 C2H6 C3H8 और C2H2 भी लिख सकते हो, C2H4 भी लिख सकते हो, मतलब जिनके आप स्ट्रक्चर ओपन बना सको। C2H2 का बनाओगे तो CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, C2H4 का बनाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो देखो अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर भी आपको बनाना सिखा देंगे, टेंशन न लो। जिसको केमिस्ट्री पे बहुत दिक्कत है उनको भी मजा आने लगेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन पे समझते रहो, ठीक है। अभी केवल थोड़ा सा बात होगी। तो देखो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। पहले हमने क्लासिफिकेशन की बात की कि जिसपे मतलब संरचना या स्ट्रक्चर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये मोबाइल से आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं? कहा गया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन होता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन, देखो कहा गया हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो देखो आपसे हमने कहा कि जो आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये होता है सिंगल बॉन्ड जिसपे केवल एक बॉन्ड लगा हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। और ये आपका होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। और ये आपका होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पे कहा गया, पहली तो बात ये हुई हाइड्रोकार्बन तो आपने सीखा कि जिसपे हाइड्रोजन और कार्बन हो, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन इसमें क्या होगा, किसी में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। देखो कहीं कहीं ये यहाँ पे आपने देखा ओपन चेन स्ट्रक्चर जो बना है इसका, इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। कहीं पे आपका एलिफैटिक पे डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने लगाया दिखाया, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा है। और कहीं पे आपको ट्रिपल बॉन्ड से भी दिखेगा, सॉरी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। CH यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे डबल होगा, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा और ये आपका डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। देखो अब बॉन्ड लगाना भी आपको थोड़ा बता दे, बेसिक चीज है, समझ लो। देखो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इससे कभी भी आपको बॉन्ड रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे हमने स्ट्रक्चर बना दिया। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। देखो जैसे यहाँ C2H2 है, यहाँ पे देखो C2H2 था, हमने इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना दी, आप मतलब जिसको पता है उसको तो पता है, जिसको दिक्कत होती है केमिस्ट्री पे उसके लिए समझ लो। देखो C2H2 लिखा है, आपने सबसे पहले सीखा 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लिख लो, 2 कार्बन लिखे। हाइड्रोजन भी 2 लगाने, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया। अब हमने आपको बताया कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन जैसे ये था, इसने तो 1 बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन ने भी 1 बॉन्ड बना लिया, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर इस कार्बन की बात करें तो एक तो बना रखा, अभी 3 और बनाएगा, तो ये 3 इसके साथ इस टाइप से बना लेगा। इस कार्बन की बात करें, एक हो गया, 3 इसके साथ बना ली, हो गया। तो ये बन गई स्ट्रक्चर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। सिंपल बस ये गिन लिया को, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। तो सिंपल थ्योरी देख लो फिर से कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा एग्जांपल पे CH4 C2H6 C3H8 C2H2 C2H4, इन तीनों में सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे। देख सकते हो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है इस वाले का, ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े, लेकिन जो C2H2 का बनाया स्ट्रक्चर, देखो सही से बना देते हैं, C2H2 का जो स्ट्रक्चर बनाया वो इस टाइप से बना, ठीक है, जिसपे ट्रिपल बॉन्ड है। ये C2H2 का बना, C2H4 का बनाना है तो ये देखो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, बस कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड बनाएगा, ये गिने रहो, बस सिंपल बना लो। तो ये हो गया किसका, ये आपका हो गया इसका C2H4 का। तो सिंपल आपको ये लिखना है, ऐसे कार्बन हाइड्रोजन जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े, डबल बॉन्ड से जुड़े, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े, वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो पहला टाइप क्लियर हो गया, अगला टाइप देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब देखो आगे, अब देखो अगला नंबर टाइप है इसका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइकिल का मतलब समझ तो चक्रीय संरचना जिसकी हो, चक्रीय संरचना इस टाइप से बंद संरचनाएं बनती हैं, ठीक है, इस टाइप से बंद संरचनाएं बनती हैं, तो इन्हें साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा टाइप हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, थ्योरी आपको यहाँ पे सो रही होगी, ठीक है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन रिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं। देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं। देखो जैसे ये, इसमें आपको कैसे पता चल रहा है, इसका नाम पहले जान लो। इसका नाम होता है, जब इस टाइप से रिंग बनी हो तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, कौन से हाइड्रोकार्बन के, साइक्लिक, ठीक है। आप साइक्लिक के बारे में पढ़ रहे हो तो इसका नाम आपको लिखना है साइक्लो।
और यहाँ पे ये जो आपको मोड़ दिख रहे हैं यहीं पे कार्बन जुड़े होते हैं इस टाइप से। अभी आपको स्ट्रक्चर इसका बना के दिखाएंगे। ये कार्बन लगे, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए लगता है हेक्सेन, तो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। अगले वीडियो पे जो इसके आगे वाला वीडियो आएगा हम आपको IUPAC भी सिखा देंगे, टेंशन ना लो, इनका नाम लिखना भी सिखा देंगे। अभी ये समझो 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है इसलिए हेक्सेन लगा दिया, साइक्लोहेक्सेन। जिसको नहीं आता टेंशन ना लो, अगले वीडियो जो आएगा उस पर IUPAC नाम लिखना भी सिखा देंगे। ठीक है, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, 6 कार्बन जोड़ने, 6 कार्बन जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन जुड़ गए, इस टाइप से इनको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है देखो, ये आपके जुड़ गए इस टाइप से, देख लो यही चीज़ है। ये देखो 1 2 इस टाइप से जुड़े हुए, तो इसी टाइप से हमने जोड़ दिया। ठीक है, आप इस पे हाइड्रोजन लगाना है, 2 हाइड्रोजन लगा लो, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन, ये आपका सिंपल बन गया साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है साइक्लोहेक्सेन। ये एक प्रकार का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इस टाइप से रिंग के माध्यम से जुड़े हों, तो वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और भी एग्जांपल जैसे पेंटेन का होता है, साइक्लोपेंटेन भी होता है आपका। ठीक है, ये हो जाता है साइक्लोपेंटेन, ये आपका होता है साइक्लोपेंटेन। देखो ये है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, पेंटेन कैसे हुआ, पेंटेन होता है 5 कार्बन, देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लो, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन लगता है और 5 कार्बन के लिए पेंटेन लगता है। ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन लगता है। तो यहाँ पे 5 कार्बन कैसे, देखो एक ये जोड़ लगा है, 1 2 3 4 5, 5 जोड़ है तो 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन तो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन है ये। तो साइक्लोपेंटेन की भी आप इसी तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो। और फिर एक एग्जाम्पल और आता है बेंजीन का। बेंजीन, बेंजीन भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, इस टाइप से बनता है। देखो बनती स्ट्रक्चर इसकी साइक्लोहेक्सेन जैसी ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी लगाना है, जैसे एक बॉन्ड यहाँ लगाया, फिर एक छोड़ के यहाँ पे लगा देना है, फिर एक छोड़ के यहाँ पे लगा देना है। अगर इसकी भी स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो इसकी भी स्ट्रक्चर बना दे, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बेंजीन की स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो देखो अगर बात करें हम लोग, तो हमने इस तरह से बनाया था साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हमने इस तरह से बनाया था, लेकिन बेंजीन के स्ट्रक्चर में एक फ़र्क आ जाएगा। बस यहाँ पे होगा क्या, आपको यहाँ पे एक बॉन्ड लगा देना है, फिर एक स्थान छोड़कर लगाना है बॉन्ड। ठीक है, एक एक स्थान छोड़ के 3 जगह डबल बॉन्ड कर देना है। ये छोड़ा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं, फिर ये छोड़ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं। ये बन जाएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल 6 कार्बन है यहाँ पे भी, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल 6 कार्बन है, 6 कार्बन। और इसका सूत्र, तो सॉरी एक चीज़ हमने गलत कर दिया, देखो ये गड़बड़ किया। देखो यहाँ पे जैसे साइक्लोहेक्सेन पे ये था ना, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो यार एक ही एक लगाओगे, क्योंकि कार्बन हमने बताया आपको। ठीक है, यही चीज़ आपको भी देखना है, अगर हम गलत कर दे रहे हैं तो आप भी देखो। देखो C6H6 पहली बात तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बेंजीन का 6 कार्बन होंगे, 6 ही हाइड्रोजन होंगे, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब इसका स्ट्रक्चर सही है। साइक्लोहेक्सेन पे बॉन्ड इसलिए नहीं लगे थे क्योंकि उसमें हर जगह 2 हाइड्रोजन हमने लगाए थे, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड इसलिए लगे क्योंकि हर जगह यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लगाए। ठीक है, आप देखो हमने आपको एक चीज़ और बताई, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। आप यहाँ पे चेक कर लो, इस कार्बन की 2 बॉन्ड, ये एक 3 एक 4 बॉन्ड। ठीक है, तो सिंपल हाइड्रोजन का एक। अब यहाँ पे अगर किसी भी कार्बन का, इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन किसी भी कार्बन का देखते हो, सारे कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। तो ये सिंपल बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और अगर साइक्लोहेक्सेन का बनाना है तो आपको यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन और लगा लेने, और इन बॉन्ड ये जो डबल लगाए ये हटा देना है। अभी पीछे हमने बताया ये। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या बताया था, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, तो थ्योरी देखो फिर से सो रही होगी। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन रिंग के माध्यम से क्लोज्ड स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमने आपको दिया था बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ये तीनों एग्जाम्पल दिए, मस्त से समझ सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो ये 2 टाइप हमने बताया आपको स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, पहला टाइप था आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसपे हमने आपको ओपन चेन वाला बताए थे, जैसे C2H6 था। ठीक है, इसमें चेन कैसी थी, ओपन थी, इस टाइप से जिसकी चेन ओपन थी, तो ये आपके एलिफैटिक होते हैं। ठीक है, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन थे। लेकिन फिर दूसरा टाइप आया साइक्लिक, जिसपे साइकिल स्ट्रक्चर बनती, चक्रीय संरचना बनती। ठीक है, तो वो दूसरा टाइप हो गया।
तो ये दोनों चीज़ें तो आप समझ गए, दोनों टाइप ये किसके आधार पर है, स्ट्रक्चर के आधार पर। अब दो टाइप इसके और हैं, दो टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आपके बॉन्ड के आधार पर, ये तो भैया संरचना के आधार पर, लेकिन अभी बॉन्ड के आधार पर भी आपको इसका वर्गीकरण देखना है किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बॉन्ड के आधार पर बताएं। ठीक है, तो अब ये जो होगा बॉन्ड के हिसाब से हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण होगा। पहला है इसका टाइप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आपको यहाँ पे थ्योरी भी दिख रही होगी, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है या उसके मध्य सिग्मा बंध होता है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या हिंदी पे कहें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, आपने क्लास 12 पे भी पढ़ा होगा, 9 पे भी पढ़ा होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार वो तो शुरुआत से ही बता दिए जाते हैं जब IUPAC लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, सिंपल वो बात आपका 9th में भी सिखा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे भी हम आपको पूरा समझाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड जहाँ होता है उस सिंगल बॉन्ड को ही कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ये होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ होती है सिग्मा पाई बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे हमें सिग्मा पढ़ना है सैचुरेटेड में। तो मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, या कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, लेकिन सिंगल है तो एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, आप देखो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन और एथेन। ठीक है, आपको यहाँ स्क्रीन पे भी सो रहे होंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन और एथेन का। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर हम अभी आपको पहले ही बता चुके हैं, मतलब कि जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और वही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन शो हो गया होगा पूरा। ठीक है, एग्जाम्पल इसके साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन और एथेन। ठीक है, तो मतलब पूरा आपको सिस्टम से बता रहे हैं कि यार दिक्कत ना हो, अगर आपको आता भी ना हो केमिस्ट्री में दिक्कत हो तब भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मस्त से समझा रहे हैं। ठीक है, आप देखो अगला टाइप है इसका सैचुरेटेड हो गया। अब आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, थ्योरी पढ़ो। कह रहा ऐसे हाइड्रोकार्बन, और हिंदी इसकी होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। थ्योरी पढ़ो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें देखो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई होता है। ठीक है, ये होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिंपल ये बात है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल भी दे देते हैं, जैसे डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल अभी बताया था उससे पहले। देखो जैसे डबल बॉन्ड का है C2H4, स्ट्रक्चर है इसका CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन और हाइड्रोजन चेक कर लिया, कुछ कार्बन 4 बॉन्ड हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। ठीक है, आप जैसे C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन है, ये डबल बॉन्ड का, तो ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आपको एग्जांपल भी सो रहे होंगे, जैसे एथेन है C2H6 हो गया, एथेन तो आपका प्राथमिक में सैचुरेटेड पे आता है। ठीक है, सैचुरेटेड पे आता है। तो देखो सैचुरेटेड पे कौन आया था, एथेन, क्योंकि एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के मध्य डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एग्जांपल इसका जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 का देखो आपको सो रहा होगा, C2H2 C2H4 ETC। ठीक है, C2H2 का नाम है एसिटिलीन, C2H4 का नाम है एथिलीन, और C6H6 का नाम है बेंजीन। ठीक है, तो आप आसानी से इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है, एकदम मस्त से। तो इस वीडियो पे हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने सीखा हाइड्रोकार्बन की टाइप। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के टाइप हमने किस आधार पर देखे, हमने उसके टाइप पहले देखे स्ट्रक्चर के आधार पर, जिसपे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरे पे देखा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फिर हमने बताया आपको किस आधार पर, बॉन्ड के आधार पर, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आशा करते हैं आपको मस्त से समझ में आया होगा, थ्योरी भी आपको इसलिए स्क्रीन पे दिखा दी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब रोज हम लोग इसी तरह से BSc 5th सेमेस्टर की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।